आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है वो भारत ने लॉन्च कर दिया है, शुरू कर दिया है। मिशन दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र याद है पुराने जमाने में दिव्य अस्त्र है ना, ब्रह्म अस्त्र, तो इसी पे ही इसका नाम रखा गया है। लेकिन जीएस पेपर 3 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि अब आ ही गया है प्री, तो आप हमारा शानदार क्रैश कोर्स जरूर अवेल करें। सिर्फ 770 रुपए का ही, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें हम टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब दे रहे हैं। तो क्या है मिशन दिव्यास्त्र, चलिए देखते हैं। देखो यार, इसमें काफी कुछ है। सबसे पहले तो भारत ने बोला भैया हो गया है अग्नि 5 मिसाइल। क्या बात है, अग्नि पृथ्वी जो हमने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया एपीजे अब्दुल कलाम ने, वो अब जाके हमको फल दे रहा है। तो मल्टीपल वॉर हैट्स, ठीक है, हर वक्त हिटिंग अ सेपरेट बेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वॉर हेड समझते हो, जो आगे फुंतड़ू लगा रहता है मिसाइल के, ठीक है, वही मेन होता है। वॉर का हेड मतलब जो मिसाइल है उसका आगे वाला पार्ट, जिसमें मेन पेलोड मतलब जो गोला, जो वो होता है, क्या कहते हैं, बारूद, जो मेन बम होता है वो वही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक वॉरहेड नहीं भाई। मिसाइल एक्चुअल में क्या करती है, आपको वो ट्रेन की तरह है। वो जैसे आपको जाना है दिल्ली, तो आप ट्रेन में बैठ के गए, तो वो वहां जो वॉरहेड है मेन, उसको वहां तक ले जाएगी। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो जो टेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। भारत का जो मिसाइल सिस्टम है, इसको सबसे खतरनाक अपग्रेड मिला है, और इससे हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो रही है। अब इसको कहते हैं, रवि ने खांस दिया बहुत बुरा, हम सब बीमारी पड़े हुए हैं यहां पे, MIRV टेक्नोलॉजी। देखो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इसको ये टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है भाई, 50 साल पहले जो है इसका जन्म हुआ। रशिया, अमेरिका, चाइना, यूके और फ्रांस के पास ही है ये बस। और भारत जो है वो अगला है। पाकिस्तान कहता है हमने भी बना लिया है MIRV, लेकिन पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, वो सस्ते नशे करता है, आपको पता ही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भारत ने ये करके दिखा दिया है। और हमने जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम एक लेवल ऊपर ले गए हैं, हमने इसको टेस्ट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि बहुत बहुत बधाई, क्या बात है, DRDO ने कमाल कर दिया। और हम बहुत ज्यादा बधाई देते हैं DRDO को। 5 साल पहले जो है, जब भारत ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, तब इतनी खुशी हुई थी, और अभी जो है और DRDO के लिए काफी ज्यादा खुशी हो रही है। हम सब गर्व करते हैं जो मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल हुआ है, उसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं कमाल का काम किया, और हम सब आज गौरवान्वित हैं, आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये हमने यहां पे ही बनाई है, सबका साथ सबका विकास, तो यहां पे ही हमने बनाया है। हमने आत्मनिर्भर का एक एग्जाम्पल पेश किया है, अग्नि 5 मिसाइल। हालांकि अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, ये तो सिर्फ मिसाइल की बात है, लेकिन जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम इस समय चाइना के साथ डायरेक्ट वॉर फ्रंट पे खड़े हुए हैं। आप चाइना को देखें तो वो लगातार लद्दाख एरिया, मतलब सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न, सेंट्रल सेक्टर में तो नहीं, बट ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में वो लगातार अपनी सेना तैनात करता जा रहा है और इनोवेट भी करता जा रहा है। हालांकि एक और चीज बता दो कि चाइना कोई भी युद्ध लड़ेगा वो हारेगा, क्योंकि ना ही वहां की आर्मी और ना ही कि वहां की मिसाइल जो है वो केपेबल है, उतनी अच्छी है वो। सो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है वो कमाल की है, जो हमने यहां पे की, मतलब टेस्ट किया है। तो अग्नि आपको पता ही है, इट्स अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, भारत की रक्षा कवच है अग्नि। तो अग्नि बहुत दूर तक इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चली जाती है। अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, तो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसे जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो चलती है। और इसको शुरुआत किसने की थी भैया, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सतीश धवन, विक्रम साराभाई। तो बहुत पहले उन्होंने कहा सैटेलाइट लगाओ यार, होमी जे बाबा, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। और भारत, आपको पता है, वो मैंने भी आपको न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर का भी बताया था कि उसका भी फेज 2 जो है वो हमने शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मल्टीपल टारगेट्स, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं काम कैसे करती है, ये मल्टीपल टारगेट्स को खत्म करती है। जैसे मिसाइल गई है ना, आप दिवाली पे पटाखा जलाते ऊपर जाता है, और एक पटाखा होता है ना ऊपर जाएगा और रंगोली फट 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 ऐसे एकदम फैल जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा फैल जाएगा। तो अब यहां ये मिसाइल भी ऐसी है, ऊपर गई, अब इसमें बहुत, एक नहीं है, बहुत सारी अंदर जो है वो हथियार छुपे हुए हैं, और ये जैसे ही फटेगी वो सारे हथियार बिखर जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे अभी क्या होता है कि एक मिसाइल है,
वो एक ही वॉरहेड को ले जा सकती है, लेकिन ये जो मिसाइल है मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जा सकती है। जैसे एक टैंक है मान लीजिए, ठीक है, अब एक टैंक है, ये जो अभी एक जनरल मिसाइल होती है वो इस टैंक को मारेगी, है ना, एक ही वहां पे जो तबाही होगी वो एक ही टैंक की होगी। लेकिन अगर 10 टैंक है ना, तो इससे क्या करेंगे, 10 के 10 एक साथ मरेंगे, क्योंकि मल्टीपल वॉरहेड्स उसके अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। 5000 किलोमीटर तक आसानी से आप अफ्रीका तक भी किसको अगर दुश्मन देखे तो उसको उड़ा सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि चाइना जो बहुत ज्यादा बदतमीजियां करता जा रहा है, अभी चाइना ने अग्नि 5 का टेस्ट हुआ और चाइना इधर पे उसने अपने स्पाई शिप भेज दिया कि देखो भैया भारत क्या कर रहा है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है ताकि लगातार एनर्जी जो है वो मिलती रहे। वीके सारस्वत ने बोला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से अग्नि 5 मिसाइल का एक और नया फेज शुरू हो चुका है। फ्लाइट टेस्ट में हम इस समय एक वॉरहेड को, मतलब एक से ज्यादा वॉरहेड को हमने ये पूरा टेस्ट कर लिया है और ये सक्सेसफुल भी रहा। अब एडवांटेजेस यही है कि ये स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड कुड बी कंट्रोल्ड टू हिट मल्टीपल टारगेट्स। आप देखिए इसमें ऐसे नहीं कि इधर उधर गिरेगा, है ना, मारना शर्मा जी के घर है गिर गया गुप्ता जी के, ऐसा नहीं है। एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट जहां पे मारना है वहीं गिरेगा, ठीक है, जहां पे आप मारेंगे जो टारगेट लॉक्ड है ये वहीं पे ही जाएगा। तो बेसिकली दीज आर वेरी वेरी स्मार्ट, और इसीलिए जो बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा पास पास नहीं कि दूर भी है, ठीक है, दूर भी, मान लो एक टैंक कहीं दूर है और दूसरा टैंक 20-30 किलोमीटर पे, तो वहां एक टैंक उधर मारेगा दूसरा टैंक उधर मारेगा, तो बुरी हालत करता है ये। तो इस तरीके से काम करता है। अभी नॉर्मल मिसाइल में एक ही वॉरहेड होता है, सिंगल वॉरहेड होता है जो आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पे बहुत सारे वॉरहेड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से काम करता है। तो यहां पे मारा जाता है, ये खुलता है, फिर अलग अलग जगह पे ये 1 2 3 ऐसे जो है ये खत्म करेगा, राइट। तो इसीलिए री एंट्री व्हीकल का मतलब ही यही है कि वापस ये री एंटर कर रहा है। ओके, तो ये है हमारा दिव्यास्त्र। साथ ही साथ बोला कि अग्नि 5 जो है वो डीआरडीओ ने बनाई है। 3 से 4 वॉरहेड्स ये आसानी से लेके जा सकता है फिलहाल के लिए, इसको जाहिर सी बात और मॉडिफाई किया जाएगा। मदर मिसाइल जो है, जो पेरेंट मिसाइल है, दे कैन रिलीज डिफरेंट पेलोड्स एट डिफरेंट वेलोसिटी। ये भी देखिए कि एक को मान लो बहुत जल्दी मारना है, ठीक है, तो बहुत तेज वेलोसिटी की जरूरत होगी। एक को मान लो थोड़ी देर बाद मारना, तो उसमें डिफरेंट वेलोसिटी, तो अलग अलग पेलोड्स की अलग अलग वेलोसिटी पे भी इसको जो है वो फायर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है ऑटोनोमसली इसको खुद से ही अपने आप को गाइड करके टारगेट ढूंढ लेगी, बट प्रोग्रामिंग तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आजकल यही सारी टेक्नोलॉजी जो है वो है। भारत की फर्स्ट यूज जो है वो पॉलिसी है, ठीक है क्योंकि हम पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे लोग इसका फायदा उठाते हैं, देश इसका फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली के लिए तो रखे ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कोई अटैक होता है, कोई भी से न्यूक्लियर अटैक होता है, तो भारत का रिस्पांस काफी स्ट्रांग होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि इतना बम मारे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाए। ये वीके सारस्वत ने बोला है। डॉक्टर टेसी थॉमस, इनकी मैं क्या ही बात करूं, तो बायोग्राफी मैंने कवर की है, ठीक है ना। जो इस मतलब पहले एरोनॉटिकल सिस्टम या डीआरडीओ की हेड थी, वो बताती है कि भाई देखिए ये जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है ना, इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी 200 के करीब देश हैं, लेकिन चुनिंदा देशों के पास ही है। और देखिए भारत जो बनाता है वो गारंटीड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे चाइना है, चाइना मिसाइल बनाता है। ये रिपोर्ट में, अमेरिका की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चाइना की आधी से ज्यादा मिसाइल तो डमी है, उनकी मिसाइल में पानी है। चाइना ने जब अपनी मिसाइल भेजी, बेची दूसरे देशों को, काम ही नहीं की। पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुई, उनके जो एयरक्राफ्ट थे बीच में बंद। चाइना जो बेचता है, क्योंकि चाइना कैसे करता है, चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग से करता है। रशिया जो है, जैसे रशिया ने चाइना को एक जेट देता है, रशिया ने जेट देने बंद कर दिए हैं। जैसे मैं गया, मैंने कहा सुनो यार जरा कार अपनी दोगे, क्यों, टेस्ट ड्राइव करनी है, ले लो यार। फिर मैं टेस्ट ड्राइव करके आया तो अच्छा कार दे दी, अब लोगे नहीं, नहीं मैं नहीं लूंगा। ये ठीक वैसे ही है। रशिया क्या करता है, मतलब आप किसी भी देश की अगर मिसाइल खरीदना चाहते हो तो पहले आप ले लेते हो, उसको अपने घर में मंगा लेते हो। चाइना क्या करता था, चाइना रशिया से जैसे कोई मिसाइल या कोई वेपन मंगाता था, वो उसको पूरा खोल देता था, उसको स्टडी करता था, अच्छा ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, फिर वापस असेंबल करके उसको वापस चिपका देता था। तो बोलता भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ले लो, रख लो। व्लादिमीर पुतिन बोलते थे पागल अगल है क्या, यूक्रेन से पहले तुमको मारना चाहिए, है ना, कि हमारे इतना लॉस होता है तो कर क्या रहे हो। तो ये करता था चाइना।
और इसी वजह से वो अपने वेपन्स को डेवलप करता है। बट बेटा कॉपी कॉपी ही होता है, डुप्लीकेट होता है। एप्पल की 50 कॉपी बना दो, ठीक है, एप्पल को मैंगो कर दो, टेक्नोलॉजी सेम, बट वो करेगा नहीं, ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसीलिए इनके करते ही नहीं काम। तो चाइना के वेपन्स वापस मंगाए जाते हैं कि भैया बस हो गया, ठीक है, आज कितना पैसे में बस इतना ही मिलेगा, ये है। तो मंडे का जो टेस्ट है, जो अग्नि पी मिसाइल 2021 और अग्नि पी जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन है ओल्डर मिसाइल का, उसको लॉन्च किया दिसंबर 2022 में। फिर नाइट टाइम कैपेबिलिटीज, क्योंकि रात में प्रॉब्लम होती है, 1971 में ये हमने देखा। और पाकिस्तान 1971 का वॉर बहुत बड़ा रीजन था कि नेवी ने रात में फायर किया था, है ना। जबरदस्त ऑपरेशन पाइथन, रात में गए थे, ऐसी की तैसी कर दी थी नेवी की, और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट रात में नहीं लड़ पाते थे। तो ये नाइट टाइम कैपेबिलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अपग्रेड जो आने वाला अग्नि 6, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, जो अभी किम जोंग उन कहते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी आ गई है। तो डीआरडीओ जो है वो MIRV इक्विप्ड इसने ये बना लिया है, और अगर सब चीज सही रहा तो इसका और भी हमको अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।